नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में। और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम राज्यों में हुए विधानसभाओं में जो चुनाव हुए उसमें हाथी की चाल बड़ी धीमी रही। हाथी एक कदम भी नहीं बढ़ पाया। और इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन से ना सिर्फ जो पार्टी के हित के बारे में सोचते हैं वो पार्टी कार्यकर्ता और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चिंतित हैं। और जो कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो इनपुट मिल रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो ये कि पार्टी में अंदरूनी कलह मची हुई है और इसी वजह से इन चुनावों में बीएसपी का ऐसा हाल हुआ। तो अब पार्टी में नए सिरे से गठन जो करने की तैयारी पे थे और अब इसी वजह से पार्टी में संगठन को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़े बड़े एक्शन लिए हैं। फिर चाहे वो सुरेंद्र सागर को पार्टी से निष्कासित करने का मामला हो या फिर अपने समधी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने का मामला हो। इन दोनों नेताओं की छुट्टी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि अनुशासन में रहकर इन्होंने काम नहीं किया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ऐसे इनपुट मिले थे, जिसके बाद मायावती ने ये सख्त एक्शन लिया। और अशोक सिद्धार्थ से तो बीएसपी सुप्रीमो इस कदर नाराज़ थी कि अभी हाल ही में उनके बेटे की शादी थी तो उसमें भी वो शामिल नहीं हुई थी। और चर्चा इस बात की भी है कि जितनी धूमधाम से आकाश आनंद की शादी नहीं हुई थी उससे ज़्यादा शानो शौकत से अशोक सिद्धार्थ के बेटे की 10 फरवरी को शादी हुई थी, जिसमें बीएसपी और दिल्ली चुनाव की कमान संभालने वाले तमाम नेता उस शादी में शामिल हुए थे। हालांकि इस शादी में खुद बीएसपी चीफ मायावती और जो उनके दूसरे भतीजे हैं ईशान आनंद वो शामिल नहीं हुए थे। इनके अलावा परिवार के अन्य लोग शामिल हुए थे। खैर, शादी में जाना ना जाना सबका अपना पर्सनल मैटर है, इस पे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन बीएसपी में अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और लोगों पर भी बड़े और सख्त एक्शन होने जा रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो ने इस बात का मन भी बना लिया है। दरअसल अभी हाल ही में 29 जनवरी को बीएसपी चीफ ने देश भर के सभी राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो संगठन प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब शामिल हुए थे और बसपा संगठन को मजबूत करने और ताकत बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। इसी बैठक में अलग अलग नेताओं और प्रभारियों से मुलाकात कर बीएसपी सुप्रीमो ने रिपोर्ट ली थी कैसा काम चल रहा है और क्यों जनाधार पार्टी का गिरता जा रहा है। जिसके बाद इस बड़ी बैठक में प्रदेश प्रभारियों पर उंगली उठाई गई थी, उनके काम को लेकर उंगली उठाई गई थी कि उनकी जो कार्यशैली है और जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, जिसके चलते बसपा का जनाधार गिरता जा रहा है और इसके लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जाए। साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि पार्टी के बड़े नेता अपना ही एजेंडा चलाने में जुटे हुए हैं, उनको पार्टी कुछ लेना देना ही नहीं है। इसलिए पार्टी आर्थिक और ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं हो पा रही है। और जो पार्टी के जानकार हैं उनका कहना है कि राष्ट्रीय बैठक के बाद मायावती ने अलग अलग नेताओं को बुलाकर मीटिंग की और परामर्श लिया और सुझाव भी दिया। तो उसी में कुछ नेताओं ने शिकायतें भी की, कई नेताओं की, प्रदेश प्रभारियों की, जिसके बाद अब एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। दरअसल बीएसपी में जो अंदरूनी कलह मची हुई है अब वो धरातल पर आती दिख रही है। तो इस बैठक में देश भर से बीएसपी के पदाधिकारी शामिल हुए थे और इसमें जो बीएसपी सुप्रीमो को शिकायत मिली वो ये कि जो कुछ नेता हैं जो टीम भावना से काम ना करके अपने बड़े एजेंडे चला रहे हैं और पुराने नेताओं को कम तरजीह दी जा रही है, नए और चाटुकारों की सुनी जा रही है। तो ये शिकायत कही गई थी और उन्हीं के कहने पर जो लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उन्हीं के कहने पर टिकट वितरण भी हुए और ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। चाहे दिल्ली का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे झारखंड का चुनाव रहा हो और चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब बीएसपी में बड़े स्तर पर और छटनी होगी और कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छपी हैं उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो अभी अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी हुई थी
उसी शादी में मायावती के एक सबसे कोई करीबी दलित नेता भी थे जो देर रात तक वहाँ मौजूद रहे थे और उन्होंने ही अपना पूरा फीडबैक, वहाँ का जो कुछ भी बातें रहीं पार्टी संबंधी, वो पूरा फीडबैक दिया था मायावती को, जिसके बाद अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई की गई। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि सारा फीडबैक इन्हीं नेताजी ने मायावती को दिया था और उसके बाद अशोक सिद्धार्थ पर गाज गिरी। पार्टी के लोगों का कहना है कि कुछ और नेताओं पर जल्द कार्रवाई हो सकती है और पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन को छोड़कर अपना विकास करने में जुटे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बीएसपी से और भी कई बड़े नेताओं की छटनी होने वाली है, क्योंकि जो कहा जाता है बहन जी के बारे में वो ये कि वो अनुशासन के आगे किसी को नहीं देखती, फिर चाहे उनके सगे संबंधी हों, उनके परिवार के लोग हों या फिर कोई भी हो। आपने देखा होगा कि अभी अशोक सिद्धार्थ को उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया। इससे पहले रामपुर में जो बीएसपी के जिला अध्यक्ष रहे थे सुरेंद्र सागर, उनको भी निष्कासित किया। वो भी एक ज़माने में बहुत करीबी माने जाते थे और बीएसपी में उनकी अच्छी खासी पैठ थी। और इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब खुद आकाश आनंद चुनाव प्रचार में जुटे थे और उन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे, उसके बाद खुद मायावती ने उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया था। हालांकि कुछ महीनों बाद वो बैन वापस ले लिया था और उनको फिर से विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें झारखंड भी था, महाराष्ट्र भी था और फिर दिल्ली चुनाव भी था, लेकिन कुछ हासिल हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। जो प्रभारी हैं राज्यों के या कहें जिन पर बड़ी जिम्मेदारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने काम से भटके हुए हैं और अपने एजेंडे चला रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं। तो दोस्तों अब फिर से आप देखेंगे बीएसपी में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस छटनी के बाद, इस सफाई के बाद शायद बीएसपी अपने पुराने ट्रैक पर लौटे, क्योंकि अब इसी साल बिहार चुनाव भी है और बिहार चुनाव बीएसपी के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसा चुनाव है जहां बीएसपी को सीटें मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इससे पहले जब रामगढ़ में उपचुनाव हुआ था तो बीएसपी के प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी और जीतते जीतते रह गए थे। और बिहार में दलितों की आबादी, महादलितों की आबादी भी ठीक ठाक है, तो वहाँ पर मायावती बड़ा खेल कर सकती हैं। फिलहाल जो सिग्नल मिल रहे हैं वो ये कि बीएसपी में बड़े स्तर पर छटनी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।